हेलो एवरीवन। आज का वीडियो में आप सबका स्वागत है। काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि एक सीजेपी पे एक वीडियो बनाऊं, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। आज टाइम मिल रहा है तो सोचा एक बना ही देता हूं। देखिए, मैं आज ये तो नहीं बताऊंगा कि सीजेपी क्या है या कांग्रेस जनता पार्टी क्या है या किनके कही गई बातों के द्वारा ये बना, लेकिन हाँ, कुछ कारणों के ऊपर चर्चा करेंगे कि कौन से ऐसे कारण हैं जिनके वजह आज 1 महीने से ज़्यादा हो गया इनको प्रोटेस्ट किए हुए, लेकिन अब तक कोई भी रिजल्ट नहीं आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कांग्रेस जनता पार्टी कैसे बना। देखिए, हमारे देश में नीट का पेपर काफ़ी ज़्यादा बार लीक हुआ था, लेकिन इस बार जो नीट का पेपर लीक हुआ है, इस बात को हमारे देश के युवा ने काफ़ी ज़्यादा सीरियस ले लिए थे। हमारे देश का तो छोड़िए, एक है हमारे दीपके साहब, इन्होंने इस बात को ज़्यादा सीरियस ले लिए थे और इसी सीरियस के आवेश में आकर उन्होंने एक पार्टी बना दिया, कांग्रेस जनता पार्टी। देखते ही देखते ही इस पार्टी ने सोशल मीडिया पर काफ़ी हंगामा मचाया और देखते ही देखते ही काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स भी हो गए। इसी फॉलोअर्स के आवेश में आकर हमारे दीपके साहब ने एक डेट चुना, 6 जून। 6 जून को इन लोगों का पहला प्रोटेस्ट था दिल्ली के जंतर मंतर पे। इन्होंने सोचा कि कम से कम 5 से 10 हज़ार लोग आएंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल इसके उल्टा। हाँ, वहाँ पे लोग आए थे, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो मीडिया के थे, कुछ ऐसे लोग थे जो इस प्रोटेस्ट को दूसरा प्रोटेस्ट जान के आए थे, कुछ ऐसे लोग थे जो वहाँ पे वायरल होने के लिए गए थे, और कुछ ऐसे लोग थे जो वहाँ पे मिष्ठान भंडार के लोग थे। और मिष्ठान भंडार के लोग कौन है ये आप लोग को पता ही होगा। तो चलिए अब जानते हैं कि कौन से ऐसे कारण हैं जिनके वजह से इनको कोई सीरियस नहीं लिया। तो सबसे पहले कारण, आप जिस चीज़ के लिए जा रहे हो तो आपका कर्तव्य बनता है कि सबसे पहले वो काम होना चाहिए, लेकिन हुआ बिल्कुल इसके उल्टा। कुछ लोग वहाँ पे नीट का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो वहाँ पे आरएसएस के मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं वहाँ पे जो ब्राह्मणवाद से आज़ादी के नारे लगा रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो वहाँ पे उमर खालिद को सपोर्ट कर रहे हैं। भाई, तुम उस बंदे को सपोर्ट किए हो जिसने कई ऐसे बयान दिए हैं, जिनमें से एक ऐसा बयान भी है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। जब तुम ऐसे ऐसे बंदे को सपोर्ट कर रहे हो, ऐसे ऐसे नारे लगा रहे हो, ऐसे ऐसे एंटी नेशनल नारे लगा रहे हो, तो कोई तुमको सीरियस कैसे लेगा। ये रहा सबसे पहला कारण कि इनको सीरियस कोई कैसे नहीं लिया। अब चलिए बात करते हैं दूसरे कारण का। देखिए, आपको ये पता ही होगा कि जब आप किसी प्रोटेस्ट के लिए जा रहे हो तो सबसे पहले आपका कर्तव्य बनता है कि आप उस प्रोटेस्ट के बारे में सारी जानकारी रखो। आप जा रहे हो नीट के प्रोटेस्ट के लिए, कम से कम आपको नीट का फुल फॉर्म तो पता होना चाहिए, लेकिन कई ऐसे बंदे थे जिनको नीट का फुल फॉर्म नहीं पता था। कई ऐसे बंदे थे जिनको ये तक नहीं पता था कि किनके इस्तीफा के लिए जा रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना खुद का संविधान लेके चले गए थे कि मैं खुद संविधान लिखता हूँ। यहाँ तक कि कई ऐसे लोग थे जिन्होंने ये तक बोला कि इस देश को चलाने के लिए सरकार की जरूरत नहीं है, इस देश एकता से चलेगा। और आप खुद ही सोच सकते हो कि जब ऐसे ऐसे बयान आएंगे तो कोई आपको सीरियस कैसे लेगा। तो ये रहा हम लोग का दूसरा कारण। अब बात करते हैं तीसरा कारण, जो कि सबसे बड़े कारण है कि इन लोगों को कोई सीरियस क्यों नहीं लिया। इन लोगों ने मीडिया को गोदी मीडिया के नाम से चिढ़ाया। भाई, जब आप मीडिया को गोदी मीडिया के नाम से चिढ़ाओगे तो आपको आपकी आवाज़ सरकार तक कैसे पहुंचाएगी। जब आप किसी प्रोटेस्ट के लिए जा रहे हो तो आपका काम बनता है प्रोटेस्ट करना, लेकिन सबसे बड़ा काम मीडिया का होता है कि आपके आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना। लेकिन आप मीडिया को खुद गलत बोल रहे हो तो मीडिया आपके बारे में सही कैसे छापेगी। जब हम आपके लिए आ रहे हैं और आप हमें ही गलत बोलोगे तो हम आपके बारे में गलत छापेंगे ही, क्योंकि आप जानते होंगे कि सोशल मीडिया पे जो चलता है लोग उस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, और रियल में क्या है क्या नहीं है इस बात से फर्क नहीं पड़ता। तो ये रहा इन लोगों का सबसे बड़ा कारण कि इनको कोई सीरियस क्यों नहीं लिया। और देखते ही सुबह से शाम होने लगी। इसी दौरान हमारे प्रमुख दीपके साहब काफ़ी थके हुए थे। इसी थकान के आवेश में आकर उन्होंने इस प्रोटेस्ट को आधे में ही छोड़ दिया, लेकिन फिर भी ये प्रोटेस्ट पूरा चला। और इस प्रोटेस्ट को खत्म होने के बाद इस प्रोटेस्ट का चर्चा सोशल मीडिया पर और भी ज़्यादा होने लगी। कई ऐसे मीम्स बने, कई मीम्स वायरल हुई, कई लोग इसका मजाक भी उड़ाया। फिर भी ये लोग हार नहीं माने। ये इनका सबसे अच्छा और सबसे बड़ी बात थी। इन्होंने सोचा इस प्रोटेस्ट को अलग अलग राज्य में किया जाएगा। इन्होंने किया भी, लेकिन इसी दौरान हमारे दीपके साहब के कई बार थप्पड़ भी पड़े, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं माना और इस प्रोटेस्ट को जारी रखा। इसी दौरान हमारे साइंटिस्ट साहब ने ये फैसला किया कि ये भी इस प्रोटेस्ट के हिस्सा बनेंगे। ये गए और वहां पे जाने के बाद इन्होंने सबसे बड़ा ऐलान कर दिया भूख हड़ताल का।
इन्होंने सोचा होगा कि घर के लोग हैं, 2-4 दिन खाना नहीं खाएँगे तो मान जाएँगे, लेकिन हुआ बिल्कुल इसका उल्टा। कई दिन बीत गए लेकिन कोई भी रिज़ल्ट नहीं आया। देखते ही देखते 20 दिन हो गए लेकिन अभी कोई फैसला नहीं आया। फिर इसका और भी चर्चा होने लगा सोशल मीडिया पर। यहाँ तक ये बात उठी कि अगर इनका डेथ हो जाता है तो फिर क्या होगा? इसी डर के आवेश में आकर गवर्नमेंट ने इनको अस्पताल पहुँचाया और बोला कि भैया आपका इलाज अब हॉस्पिटल में होगा। इस बात को सीरियस में लेकर हमारे कांग्रेस जनता पार्टी के कई ऐसे मेंबर्स ऐसे हैं जिनका ये भी बयान आया है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बाद में चाहिए, पहले हमको नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहिए। लेकिन देखते हैं क्या होता है, क्योंकि इनका अगला प्रोटेस्ट 20 जुलाई को होने वाला है, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। क्या इनको इसके बाद कोई सीरियस लेता है या नहीं, या ऐसे ये मजाक का पात्र बने रहेंगे? इस बात को जानने के लिए बने रहें। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसी कल की वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।